भाजपा ने प्रदेश में मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में 3 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पौधे लगाने की शुरुआत की है। अंबाला में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी शुरुआत की। इस मौके गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया मौजूद रहे। इस दौरान मंच से बोलते हुए अनिल विज ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा, पेड़ हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं। पेड़ ओम प्रकाश धनखड़ को भी जीवन में इसी तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। सबसे पहले मैंने धनखड़ जी का प्रदेश का अध्यक्ष बनने पर सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम अंबाला छावनी में करने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का इसलिए भी अभिनंदन करना है कि उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत पौधारोपण के कार्यक्रम से करने जा रहे हैं। पेड़ हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। पेड़ जीवंत है। पेड़ से जीवन है। मैं समझता हूं कि धनखड़ जी ने जो पौधारोपण के कार्यक्रम से अपनी पारी आरंभ कर रहे हैं, पेड़ उनको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देते रहे। अंबाला पहुंचने पर नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अनिल विज का पूरा ख्याल रखते नजर आए और विज के हाथ सैनिटाइजर करवाते दिखे। इस दौरान मंच से बोलते हुए धनखड़ ने कहा, अनिल विज और राफेल दोनों ठाडे हैं, इसलिए इस अभियान की शुरुआत अंबाला से की गई है। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने पेड़ों के जीवन में महत्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, हरियाणा में 4% भी वन का क्षेत्र नहीं है और पेड़ भी बहुत कम हिस्से में है, इसलिए हर जगह पेड़ लगाए जाने चाहिए। ठाडा राफेल उतना ठाडा हमारा मंत्री। इसलिए ठाडा जहाज यहाँ उतरा, ठाडा मंत्री यहाँ, और आज की मोटिवेशनल स्पीच जो अनिल विज जी की है, सच्चे अर्थों में उसने मुझे भी बहुत प्रेरित किया है। मैं स्पीच के लिए भी उनको बधाई। वर्क समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हमारे जीवन की जो सबसे तीनों जरूरी चीजें हैं वो पेड़ों के बिना हो ही नहीं सकती। गीत तो बढ़िया बना दिया, सांसों में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। वो मनुष्य से मनुष्य का नहीं, वृक्ष और मनुष्य के बारे में वो गीत सच्चा है कि सांसों में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। क्योंकि मैं जो छोड़ूंगा वो लेगा और वो जो छोड़ेगा वो मैं लूंगा। हम पूरक है एक दूसरे के। एक फेफड़े हमारे अंदर है, एक फेफड़े हमारे बाहर है। ये हमारे बाहरी फेफड़े। अनिल जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी, और इनकी प्रशंसा मैं कोरोना से निपटने के लिए भी करना चाहूंगा। सबसे कम डेथ रेट है तो हरियाणा में है। जितने मस्तूदे के साथ इन्होंने कोरोना से निपटा है, इसके लिए बधाई के अभिनंदन के बाद। और ऐसे सारे समय जो सजगता के साथ अपनी तकलीफों की परवाह किए बगैर
जिस तरह से हरियाणा को संभाला है, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते इनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी, जिनके गायन की कला, जिनके हंसने की कला, जिनके उद्बोधन की आर्ट, इनके नेतृत्व में मैंने काम किया। ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं इनका महामंत्री था, आज मंच पर मेरे साथ हैं, इनका मार्गदर्शन करता हूँ। हमारे नायब सैनी जी, ये छोटे भाई भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। कंप्यूटर मैंने इनसे सीखा, टेलीफोनिकली भी सीखा। जब दादरी में बैठ कर भी कहीं अटक जाता था तो इनको फोन करता था कि एक्सेल में अब कैसे करना है, पीडीएफ में कैसे करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर हमसे मनोहर लाल जी से पहले जानते थे, हम दोनों ने सीखा इनसे। इसकी चर्चा भी साहब ने भी की, कटारिया जी ने भी की कि सांस है तो वृक्ष से, जल है तो भी वृक्ष से। जब वृक्ष खत्म हो जाते हैं तो वर्षा कम हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है तो डेजर्ट बन जाता है। इसलिए बारिश ज्यादा चाहिए तो भी पेड़ चाहिए। तो जीवन की दूसरी जरूरी चीज जो है वो जल भी वृक्षों से है। और जीवन की तीसरी जरूरी चीज जो भोजन, परमात्मा ने प्रकाश संश्लेषण करना हमको नहीं सिखाया। हमारे सिर के बालों से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, पेड़ की पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमारे लिए अन्न उत्पन्न होता है, हमारे लिए फल उत्पन्न होता है, हमारे लिए सब्जियां उत्पन्न होती हैं। हमारा भोजन अगर कोई देता है तो वृक्ष देता है। हम जल के लिए, अन्न के लिए, सांसों के लिए और घर के लिए और रोटी, कपड़ा और मकान, अगर कपास ना हो। अब तो कई नई चीजें आई, लेकिन एक जमाने में अपन सारी चीजों के लिए और दवाई के लिए और पुराने जमाने में गुरुकुल की पढ़ाई के लिए हम इन्हीं पर निर्भर करते थे। इसलिए सब पर हमारी निर्भरता, सब चीजों की वृक्षों पर। हमारा हरियाणा ऐसा राज्य है जिसका वन क्षेत्र बड़ा कम है, 4% भी नहीं है। 3.9% एरिया वन के लिए आरक्षित क्षेत्र है और वृक्षों की संख्या पर जाएंगे तो वो और भी कम है, वो 2.9 है। इसलिए सामाजिक वानिकी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने खेतों की मेड़ पर पेड़ उगाएं, हम अपने को जहां जगह पेड़ उगाएं, घरेलू जो है जितने भी उद्यान बना सकते हैं उनमें उगाएं, सड़कों के किनारे उगाएं, नहरों के सामने उगाएं। हमारी आबादी के हिसाब से एक इन्हीं दिनों के एक घटना। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मंच से अपने संबोधन में कहा, हरियाणा ने आने वाले समय में 20% एरिया पौधों के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हरियाणा प्रदेश ने आने वाले समय में हरियाणा के क्षेत्रफल का 20% एरिया पौधों के रूप में विकसित करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है और धनखड़ जी ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दी है। तो आज सारे हरियाणा प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, आज केवल हम नहीं, सारा संसार इस बात की आवश्यकता महसूस कर रहा है कि अगर आने वाले समय में हमने इस देश और दुनिया को गर्मी से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखना है,